तुमने देखा होगा कि आज के डेट में अभिनव अरोड़ा को मीडिया से लेके जो अपने आप को सनातन के विद्वान कहते हैं, अपने आप को पंडित कहते हैं, वो सब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। वो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने उसको डांट दिया था। ऑब्वियस है कि स्वामी रामभद्राचार्य के कंपेयर में वो अनपढ़ गवार है। वो छोटा सा बच्चा है भाई, उसको अभिमन्यु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वध करने की कोशिश कर रहे हैं ये सनातनी, जो कि झूठे सनातनी हैं। मैं एक एक चीज को तुम लोगों को समझाता हूं और तुम लोग एक एक चीज को समझना कि उसकी गलती क्या है, और ये लोग गलती नहीं गलता कर रहे हैं, समझना। सबसे पहले तो उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये नौटंकी कर रहा है, ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये नौटंकी कर रहा है, इसके माँ बाप नौटंकी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सनातनी बच्चे हैं वो इस तरह के नौटंकी करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही जो धर्माचार्य लोग हैं या यही जो मीडिया वाले जो हैं, जो सोशल मीडिया पे आज क्या क्या परोसा जा रहा है। जब कोई औरत मंदिर जाती है पूजा करने के लिए और अपने उभरे हुए अंग पर फोकस करवाती है, क्या नाम है, कैमरे से, तब इनको वहां पर पाखंड नहीं दिखता। जाती है पूजा करने के लिए, लेकिन मीडिया में वो क्या परोस रही है कि अपने किसी पर्सनल अंग पे फोकस करवाती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। जब वो औरत मंदिर जाती है तो लोग मंदिर में पूजा करते हुए इसे देखते हैं या उसके अंग को देखते हैं? तुम लोग ही बताओ। ऑब्वियस है, जितने भी लोग हैं उसके अंग को देखते हैं। इतना घटिया हो चुका है हमारा हिंदू समाज। हिंदू औरतें ही आती है अंग प्रदर्शन करने के लिए, और सबसे बड़ी शर्म तो तब आती है मुझे जब मैं कभी सोशल मीडिया पे देखता हूं कि मातृत्व को भी काम वासना में संलग्न कर दिया है। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, सबसे पवित्र चीज होता है मां जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, और उस स्तनपान को दिखाते हैं सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाने के लिए। तब ये धर्माचार्य या किसी मीडिया उसके बारे में नहीं बोला, लेकिन ये बच्चा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ही सही, माना क्यों नौटंकी कर रहा है, लेकिन अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ही सही ये नौटंकी कर रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा भी ऐसा नौटंकी करे, और उसको ट्रोल कर रहे हैं तो ये क्यों भौंक रहे हैं? अपना फॉलोअर्स ही बढ़ाने के लिए ना, अपने सब्सक्राइबर ही बढ़ाने के लिए ना। अरे तुम्हें कोई और नौटंकी आता है, उसको कुछ और नौटंकी आता है, उसको जो नौटंकी आता है वो नौटंकी कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा नौटंकी हर बच्चा करे। एक उसको ट्रोल किया कि देखो इसके पास वो गोपाल जी हैं, उसको जेब में रखा हुआ है, उसको गोद में रखा हुआ है, और किसी ने उसको खाने के लिए दिया तो मुंह में ऐसे हाथ डाल दिया उसने और कपड़े में साफ कर दिया, और फिर गोपाल जी को छूता है। तो एक उसके लिए ट्रोल कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि माता सबरी के झूठे वैर उन्होंने राम जी ने खाया था। और अरे उस मासूम से 8 साल के बच्चे ने अगर झूठी हाथ लगा भी दिया तो तुम उसको समझाओ ना यार, तुम उसको ट्रोल कर रहे हो, तुम उसको गाली दे रहे हो। दूसरी बात, हमारे बच्चे धर्म से डिटैच होते जा रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे समाज के लिए कितना बड़ा ये घटिया काम कर रहे हैं कि आज के बाद कोई भी बच्चा सनातनी वस्त्र पहनते हुए डरेगा, मंदिर में जाके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हुए डरेगा, क्योंकि उसको अभिनव अरोड़ा के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो बात सुनो, तुम जितने भी मीडिया वाले हो और जितने भी धर्माचार्य हो, मैं एक बात बता दूं कि तुम्हें चौवन्नी का नॉलेज नहीं है सनातन के बारे में। तुम्हें चौवन्नी तो बहुत ज्यादा होता है, 1 पैसे का नॉलेज नहीं है। दूसरी बात क्या ट्रोल कर रहे हैं कि वो नॉनवेज खाता है। तो किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, हिंदू के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नॉनवेज कंप्लीट नहीं खाना हिंदुओं को? कोई माई का लाल तो मेरे साथ आके बहस कर ले
कि कहां पर लिखा हुआ है कि हिंदू को नॉनवेज नहीं खाना है। हिंदू इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा रक्षक है, इसलिए हिंदू नॉनवेज खाता है, क्योंकि हिंदू को पता है कि कब नॉनवेज खाना है और कब नहीं। इसलिए हिंदू ने अपना मौसम बना रखा है, अपना टाइम बना रखा है नॉनवेज खाने का। ये बातें मैं कभी और बता दूंगा। हमारे कालिदास ने लिखा हुआ है, कालिदास को तो मानोगे, उनको भी नहीं मानोगे। कालिदास को तो मानोगे ना रे मीडिया वाले, और ये धर्माचार्य मानोगे? कालिदास ने लिखा हुआ है कि शराब जो है, मदिरा, उसके बारे में लिखा हुआ है उन्होंने कि परमपिता परमात्मा जो है वो लाइट का जो फोटोन होता है उसके स्वरूप है, उससे भी छोटा है। परमपिता परमात्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ने के लिए हमें इतने इंटेलिजेंसी की जरूरत होती है, तो परमपिता परमात्मा के बारे में सोचने के लिए हमें कितनी इंटेलिजेंसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मदिरा पान करना जरूरी है। सुनोगे धर्माचार्य लोग? इसलिए कालिदास ने लिखा है कि मदिरा पान करना जरूरी है हिंदुओं के लिए, लेकिन कंडीशन रखा है। क्या कंडीशन रखा है? कि जब कभी कोई हिंदू किसी भी जाति का हो मदिरा पान करे, तो मदिरा पान करके सिर्फ परमपिता परमात्मा के बारे में सोचे, क्योंकि मदिरा पान करके दिमाग इंटेलिजेंट होता है। तो कालिदास ने लिखा है कि तुम जब भी मदिरा पान करते हो तो क्या करो? परमपिता परमात्मा के बारे में सोचो, कंसंट्रेट करो परमपिता परमात्मा को। लेकिन अगर मदिरा पान करके तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते हैं, तुम्हारे मुंह से एब्यूजेज निकल जाते हैं, किसी स्त्री को देख के तुम्हारा नियत खराब हो जाता है, तो फिर मदिरा तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। इसका मतलब तुम नपुंसक हो, फिर मदिरा नहीं पियो। लेकिन मदिरा पान करके अगर तुम परमपिता परमात्मा के बारे में सोचते हो तो मदिरा पान जरूर करो। और उन्होंने लिखा है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए जब हम वहां मांस का छेदन कर सकते हैं तो मांस खाने में क्या दिक्कत है? कालिदास को एक मिनट के लिए साइड कर भी दिया जाए, इस लॉजिक को साइड कर भी दिया जाए, तो हमारे सनातन में बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जहां पर बलि प्रथा है। मां काली को बलि चढ़ती है, मां कामाख्या को बलि चढ़ती है, भैरव बाबा को बलि चढ़ता है, मां दुर्गा को बलि चढ़ता है, और पता नहीं कितने काली और दुर्गा जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको बलि चढ़ता है। और वो बलि को प्रसाद माना जाता है और हिंदू खाते हैं उसको। तो ये कॉन्सेप्ट जो तुम नपुंसकों ने डाल दिया है हमारे समाज में कि जिसने नॉन वेज खाया वो हिंदू नहीं है, या जिसने नॉन वेज खाया वो पापी हो गया, तो इस अपने गोबर को दिमाग से जितनी जल्दी हो सके उसे हटा दो। वैसे तो मेरा वीडियो कहीं दूर तक जा नहीं रहा है आजकल क्या अभी जाता ही नहीं, लेकिन अभिनव अरोड़ा तुम्हारे पास तक पहुंच जाए और धर्माचार्य तुम लोगों के पास तक पहुंच जाए। मां ने अगर दूध पिला रखा होगा ना तो मुझसे बात करना, मैं बात करने के लिए तैयार हूं तुमसे। ऑल द बेस्ट।